सुप्रभात। आज हम गद्य का अध्ययन करेंगे। गद्य के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में 6 पाठों का समावेश है। राष्ट्र का स्वरूप, रॉबर्ट नरसिंह होम में, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, निंदा रस, हम और हमारा आदर्श। तो आज वासुदेव शरण अग्रवाल कृत राष्ट्र के स्वरूप पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इनका जीवन परिचय आप याद कर लीजिएगा। भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो यदि हम केवल किसी भूमि की बात करेंगे तो वो भूमि राष्ट्र नहीं कहलाएगी। न केवल कुछ व्यक्तियों को एकत्र कर लें और कहें कि ये राष्ट्र के व्यक्ति हैं तो भी राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तो राष्ट्र के लिए भूमि भी होनी चाहिए, भूमि पर बसने वाले एक ही सभ्यता या संस्कृति को मानने वाला जनसमूह भी होना चाहिए और उनकी संस्कृति का आपस में तालमेल होना चाहिए, ताकि हम कह सकें कि हाँ, यह एक विशेष प्रकार की संस्कृति है। तो भूमि का भी और जन का भी और संस्कृति, ये तीनों जब मिलते हैं तभी एक राष्ट्र का स्वरूप निर्मित होता है। बच्चों देखिए, ये रेखांकित पंक्तियां हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती होगी। वह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। अब मैं इसे समझाती हूँ कि भूमि जब से बनी तो भूमि का निर्माण मनुष्यों द्वारा नहीं बल्कि देवताओं ने स्वयं इसका निर्माण किया, और यह आज से नहीं है। भूमि जब से सृष्टि का आरंभ हुआ तभी से भूमि का निर्माण भी हो गया था। तो यदि हम अपनी राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम के भाव को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें भूमि के भौतिक स्वरूप, मतलब हमारे भूमि का स्वरूप कैसा है, कैसे उसकी ऋतुएं हैं, कैसी जलवायु है, कैसी वह दिखती है, क्या उसकी भौगोलिक सीमाएं हैं, इन सब की हमें जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार से हमारी भूमि सुंदर है, कैसे उसकी नदियां हैं, पहाड़ हैं, प्राकृतिक संपदा है, और हमारी भूमि के अंदर क्या क्या सुख समृद्धि है, हमारी मिट्टियां कैसी है, धातु कैसी हैं, हमारी भूमि के अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं। जब हम इनके प्रति सचेत रहेंगे तभी हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा कर सकते हैं। और भूमि के इस भौतिक स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे, यानी अपनी भूमि के प्रति हमारी जितनी अधिक जानकारी रहेगी उतनी ही हमारी देश प्रेम की जड़ें भी मजबूत होंगी। जब हम अपने संसाधनों के विषय में अच्छी तरह जानेंगे तभी तो उनका सदुपयोग कर पाएंगे। और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो हमारी जो राष्ट्रीय विचारधाराओं का प्रस्फुटन होता है, उनका पल्लवन होता है, राष्ट्रीयता की जो भावना हमारी मजबूत होती है, वह उसकी जड़ें हमारी भूमि में ही पल्लवित और प्रस्फुटित होती हैं, यानी उनका विकास हमारी भूमि में ही होता है। तो इसलिए हमें भूमि के बारे में तो जानकारी आवश्यक होनी ही चाहिए। और इस जानकारी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आगे बताया गया है कि नगरों और गांवों में हम इस प्रकार के केंद्र खोल सकते हैं, और इन केंद्रों से हम जनसमूह को जोड़ सकते हैं। तभी जब जनसमूह जुड़ेगा तो धीरे धीरे उनको जानकारी देंगे तो वो इसका सदुपयोग करेंगे। दूसरा, जब संपूर्ण जन के ज्ञान के कपाट खुलेंगे तभी वह अधिक से अधिक क्षेत्रों में ज्ञान का प्रकाश फैलाकर भूमि का सदुपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें धरती माता के अंदर जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, धरती के अंदर सोना, चांदी, हीरा, खनिज पदार्थ, जिसके कारण कि वह वसुंधरा कहलाती है। क्यों? क्योंकि वह रत्नों को जन्म देती है, इसीलिए भूमि को माता की संज्ञा भी दी गई है। तो यदि हम अपने राष्ट्र का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, उसकी समृद्धि करना चाहते हैं, तो हमें इन सब धातुओं और रत्नों की जानकारी भी आवश्यक है।
लाखों वर्षों से हमारी पृथ्वी में अनेक धातुएं भरी पड़ी हैं। इसके साथ ही दिन रात जो नदियाँ बहती हैं वो जो मिट्टी को पीस पीस कर हमारे मैदानों में एकत्रित करती हैं, उन मिट्टियों के बारे में भी हमें जानकारी आवश्यक है। आगे देखिए बच्चों, ये फिर रेखांकित पंक्तियां हैं कि पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिलकते हैं। चिलकते मतलब चमकते। और उनको जब चतुर कारीगर पहलदार मतलब धारदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। और हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि पृथ्वी के अंदर जो विविध प्रकार के रत्न और पत्थर मिलते हैं वो मूल्यवान तो होते हैं, लेकिन उनका मूल्य कब बढ़ जाता है? जब उन्हें कुशल कारीगर अपने हाथों से सजाते और संवारते हैं। और जो चमकीले पत्थर सूर्य के प्रकाश में तो चमकते हैं, पर चतुर कारीगर जब उनमें धारदार कटाव करते हैं तो उनके प्रत्येक घाट से मतलब कण कण में उस रत्न से सौंदर्य उस फूटने लगता है और उसका मोल और भी अधिक बढ़ जाता है, जो कि हमारे देश के स्त्री और पुरुषों के रूप सौंदर्य का संवर्धन करने के काम आते हैं। तो इस प्रकार के रत्नों का भी हमें ज्ञान होना अत्यावश्यक है। पृथ्वी के अंदर जो राशि भरी है उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। हमारा जो सागर है उसमें भी अलग अलग प्रकार के असंख्य अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, तो उनके प्रति भी हमें अपने नवयुवकों को ज्ञान देना चाहिए ताकि वो राष्ट्र के विकास में अपना सहयोग दे सकें। और राष्ट्र का जन भूमि को किस प्रकार समृद्ध कर सकता है? जब हमारे अंदर वैज्ञानिक ज्ञान हो। इसमें लिखा है कि विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा कर सकते हैं। जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सोचें, और हमें वैज्ञानिक ज्ञान तो हो गया पर उसके लिए परिश्रम की भी आवश्यकता है, तो विज्ञान और परिश्रम दोनों से मिलकर हम यदि अपने राष्ट्र के अंदर की समृद्धियों को खोजेंगे तो निश्चय ही अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, गद्य खंड के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो गद्य खंड के लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। रेखांकित अंशों की मैं आपको व्याख्या भी बता चुकी हूँ। तो भूमि का निर्माण किसने किया? अभी हमने पढ़ा कि भूमि का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया है। कौन सी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है? जो राष्ट्रीयता अपने राष्ट्र की जड़ों के साथ नहीं जुड़ी होती है वह निर्मूल होती है। अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी पड़ी हैं? तो धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी पड़ी हैं। धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? अनेक रत्नों और धातुओं को जन्म देने के कारण धरती को वसुंधरा कहते हैं। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को अनगिनत प्रकार की मिट्टियों ने सजाया है। प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के किस प्रथम तत्व को दर्शाया गया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के प्रथम तत्व भूमि को दर्शाया गया है। बच्चों अब मिलते हैं